नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मेज़बान निशांत और स्वागत है आपका सत्ता से साहित्य तक इस श्रृंखला में। इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखिए। ये तस्वीर जर्मनी की है और इस तस्वीर में जो दिख रहा है वो नज़ारा 1937 के बाद जर्मन के हर शहर में बड़ा आम सा हो गया था। इस तस्वीर को थोड़ी देर अपने दिमाग में ताज़ा रखिए जब तक मैं आपको इसके पीछे की कहानी बताता हूँ। 1933 में हिटलर की नाज़ी पार्टी जर्मनी में सत्ता में आई और जैसे कि हिटलर की लिखी हुई किताब मेन कैंप में उसने अपने इरादे और अपनी सोच बिल्कुल साफ कर दी थी, ठीक उसी सोच के तहत उसने यहूदी धर्म को मानने वाले या ज्यूज के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया। हिटलर का लक्ष्य था अपने देश से यहूदियों का हमेशा के लिए सफाया करना, ताकि जर्मनी एक शुद्ध जर्मन खून का देश बनकर अपना खोया हुआ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गौरव फिर से हासिल कर सके। नाज़ी पार्टी के अन्य नेताओं ने इस पर तुरंत अमल करना शुरू किया, लेकिन अभी तक एक आम जर्मन नागरिक का ज़मीर शायद मरा नहीं था, इसलिए अपना एजेंडा चलाने के लिए हिटलर को मुश्किल साबित हो रही थी। जर्मनी में जगह जगह आम लोग विरोध करने लगे, हिटलर की इस वर्णभेदी नीति के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे, तो हिटलर ने वक्त रहते अपना तरीका बदल दिया। उसे समझ आया कि जो लोग सदियों से यहूदियों के साथ रह रहे हैं, जिनके साथ उनका सिर्फ व्यापारिक ही नहीं बल्कि एक सामाजिक और एक निजी रिश्ता बना हुआ है, उन लोगों को इतनी आसानी से यहूदियों के खिलाफ करना मुमकिन नहीं। हिटलर और उसके समर्थकों ने फिर जर्मनी के आम लोगों के दिलों में धीरे धीरे यहूदियों के प्रति जहर घोलना शुरू किया। जिस आर्थिक, सामाजिक और कार्यशैली की वजह से यहूदियों ने अपनी एक खास अलग पहचान बनाई थी, उसी पहचान को जर्मनी के पतन का कारण बताया जाने लगा। हिटलर और उसके साथियों ने बताना शुरू किया कि कैसे महान जर्मन जनता हर क्षेत्र में प्रगति कर रही है और दुनिया में कैसे उनका डंका बज रहा है, लेकिन जर्मनी को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाने में किस तरह यहूदी धर्म और यहूदी लोग एक रुकावट साबित हो रहे हैं। हिटलर बताने लगा कि कैसे देश में होने वाली हर गलत वारदात के पीछे यहूदियों का हाथ है, कैसे उनकी संपत्ति पर यहूदी लोग धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं। वो खुले मंच से, रेडियो से लोगों को आह्वान करने लगा कि जब तक वो पूरी तरह से यहूदियों का बहिष्कार नहीं करेंगे, तब तक उनकी जिंदगी की कोई भी परेशानी दूर नहीं होगी, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यही ज्यूज है। धीरे धीरे ये नफरत का जहर जर्मन समाज के दिलों में उतरता चला गया और फिर वो दिन भी आ ही गया जब यहूदी दुकानों, व्यापारियों, कर्मचारियों का बायकॉट का चलन आम होने लगा और उनके दुकानों, होटलों और घरों पर भी जूड लिखा जाने लगा, जिससे ये पता चले कि वो व्यक्ति यहूदी है और उसका बायकॉट करना या बहिष्कार करना आसान हो जाए। आपने जो शुरुआत में तस्वीर देखी वो उस वक्त के जर्मनी में एक ऐसे ही यहूदी के दुकान पर लगी हुई थी। उसके बाद फाइनल सॉल्यूशन के नाम पर जिस तरह हिटलर ने 60 लाख यहूदियों की हत्या करवाई, उसे इतिहास भूला नहीं है। और अब आप एक और तस्वीर पर नजर डालिए। ये तस्वीर हमारे भारत देश की है। हमारे देश में भी आज यही हो रहा है। इस तस्वीर के पीछे की कहानी भी ऐसी ही मिलती जुलती है। उत्तर प्रदेश में होने वाले कावड़ यात्रा के दौरान जो भक्तगण कावड़ यात्रा करते हैं, उनकी सुविधा के लिए पूरे रास्ते में जगह जगह पर लोग फल फूल, पानी और अन्य खाने पीने के ठेले और दुकान लगाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत इस बार कावड़ियों के रास्ते में पड़ने वाले तमाम ठेलों और दुकानों पर अब उसके मालिक को अपना नाम बड़े अक्षरों में लिखना होगा। अभी जो आपने तस्वीर देखी वो ऐसी ही एक ठेले की है और इसके पीछे की सोच बिल्कुल वही है जो उस वक्त जर्मनी में हिटलर की थी। कभी जो असामान्य था अब वो सामान्य होता जा रहा है, कभी जो असंभव था वो अब संभव होता जा रहा है, जो कभी अनैतिक था वो अब नैतिक हो चुका है। और इस असामान्य, असंभव और अनैतिकता की शुरुआत भी ठीक वैसे ही हुई जैसे 100 साल पहले हिटलर ने जर्मनी में शुरू की थी। उत्तर प्रदेश सरकार के इस सांप्रदायिक आदेश के पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि हर साल हरिद्वार और गोमुख से पानी लाने के लिए कांवड़धारी 250-300 किलोमीटर का सफर तय करते हैं और इस बीच ये लोग कहीं रुक कर भोजन करते हैं, पानी पीते हैं। जिन दुकानों या होटलों में ये लोग भक्तगण खाना खाते हैं या खाने की चीज़ें खरीदते हैं, उन होटलों के नाम भले ही हिंदू होते हैं, लेकिन इनके मालिक अक्सर मुसलमान होते हैं और इस वजह से कांवड़धारियों के
पवित्रता और श्रद्धा को हानि पहुंचती है, ये उत्तर प्रदेश सरकार का तर्क है। तो इसी वजह से अब दिल्ली देहरादून हाईवे पर जिस चाय टपरी का नाम कभी लवर पॉइंट था, अब उसका नाम इस आदेश की वजह से अहमद टी स्टॉल कर दिया गया है। संगम ढाबा अब सलीम भोजनालय हो गया है। और ऐसे सैकड़ों और होटलों के मालिकों को सिर्फ होटल का नाम ही नहीं, बल्कि अब अपना और वहां काम कर रहे सभी का नाम सामने बोर्ड पर लिखना होगा। उत्तर प्रदेश का ये कांवड़ महोत्सव बहुत पुराना है, जिसमें हर साल हजारों लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं और आज तक कभी भी इस तरह का सांप्रदायिक इशू इस यात्रा में नहीं आया। लेकिन भाजपा के विभाजनवादी मानसिकता की वजह से अब हमें धीरे धीरे इस देश का एक आम मुसलमान हमारा शत्रु नजर आने लगा है। इस देश के 5000 सालों के तथाकथित गौरवशाली इतिहास का और इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के पतन के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक विशिष्ट धर्म के लोग हैं। इस नैरेटिव से जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो हिंदुओं की संपत्ति, मंगलसूत्र, नौकरियां, आरक्षण से लेकर भैंस तक सब कुछ मुसलमान ले लेंगे, इस दावे तक आ चुका है। ये वही साइकोलॉजिकल खेल है जो हिटलर ने जर्मनी में खेला था। उस वक्त फिर यहूदियों से नफरत का मतलब केवल समाज में उन्हें अलग करना या उनकी दुकानों का बायकॉट, नौकरी से हटाने, गालियां देने और बेइज्जत करने तक सीमित नहीं था। अब तो उन्हें मारना था, जर्मनी से उन्हें खत्म करना था। इसलिए तो फिर कॉन्सेंट्रेशन कैंप बने। हमारे देश में भी एनआरसी और सीएए के बहाने ऐसे कैंप्स बन रहे हैं और अब हमारे देश में दुकानों पर अपने धर्म का नाम लिखने का आदेश भी आ चुका है। लेकिन सिर्फ सरकार के चाहने से ये नफरत पनपना मुमकिन नहीं। इसके लिए जिम्मेदार है आप और हम। मेरे स्कूल या कॉलेज के दिनों के जितने दोस्त थे, उनमें से कुछ कांग्रेस समर्थक थे तो कुछ भाजपा के। लेकिन 2014 तक भाजपा समर्थकों द्वारा कांग्रेस का विरोध ज्यादातर आर्थिक नीतियों या अन्य वजहों से होता था। उसमें धर्म की राजनीति बहुत कम आती थी। मैंने शायद ही कभी अपने हिंदू दोस्तों से किसी और धर्म के बारे में कोई ओछी बात सुनी हो या नफरत देखी थी। लेकिन 2014 के बाद अचानक बहुत कुछ बदला। इन्हीं दोस्तों में से कुछ दोस्त अब भाजपा का समर्थन करते वक्त मुसलमान और ईसाइयों के बारे में जहर उगलने लग गए। और इसकी वजह यह है कि 2014 तक जो बातें कहना शर्म की वजह साबित हुआ करती थी, अब वही बातें खुलेआम बोलना फक्र की वजह बन गई है। और ये इसलिए भी हुआ क्योंकि सिर्फ धर्म के आधार पर लोगों को परखना और उनसे नफरत करना, ये हमें इस नई सरकार ने सिखाया। भाजपा ने इस नफरत की सोच को राजमान्यता दे दी। देशभक्ति की परिभाषा अब मुसलमानों से नफरत करने से शुरू होकर वहीं पर ख़त्म हो जाती है। हमारी नफरत को अब सरकार का अप्रूवल का ठप्पा मिल गया है। जर्मनी में जो भूमिका हिटलर की लिखी हुई किताब ने निभाई थी, वही भूमिका भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरसंघचालक गोलवलकर द्वारा लिखी गई किताबें अ बंच ऑफ थॉट्स और आ नेशनहुड डिफाइन कर रही है। गोलवलकर ने आरएसएस के स्वयंसेवकों को उस वक्त भारत छोड़ो आंदोलन से दूर रहने का आदेश सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि वो चाहते थे कि हिंदू समाज को मजबूत करें, ताकि उनकी नज़रों में मुसलमानों ने हिंदू समाज का जो अपमान किया उसका वो बदला ले सके। उनका मानना था कि अगर हम अंग्रेज़ों को किसी कारण से नाराज़ करेंगे तो उनके हिंदू ध्रुवीकरण के उद्देश्य पर आ जाएगी और अंग्रेज़ उनके खिलाफ हो जाएंगे और मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को खड़ा करने की उनकी जो मुहिम थी उसको धक्का लगेगा। हमारे देश में अब बिल्कुल वही तरीका और वही खेल दोहराया जा रहा है जो कभी हिटलर ने अपनाया था। सिर्फ उसकी पृष्ठभूमि बदल गई है। गौ हत्या का इल्जाम देकर उसकी आड़ में अब खुलेआम मुसलमानों को मॉब लिंचिंग करके मारा जाता है और भाजपा के नेता ऐसे हत्यारों का केवल समर्थन नहीं बल्कि कई बार इन हत्यारों का आदर सत्कार भी करते हैं। बलात्कार जैसी घिनौनी वारदात अगर होती है तो उसका विरोध करने से पहले बलात्कार करने वाले का धर्म देखकर विरोध करने वाले लोग आपको आपके आसपास ही मिल जाएंगे। आपके गांव में, शहर में रोजाना होने वाले अपराधों को आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करते वक्त पहले ये देखा जाता है कि गुनाह करने वाला कौन से धर्म का है और फिर वो खबर डाली जाए या नहीं, ये तय करने वाले भी मेरे और आपके ही दोस्त हैं। हिटलर यहूदियों को जर्मनी का नागरिक ही नहीं मानता था। हमारी सरकार भी एक ऐसी ही सोची समझी साजिश के तहत सीएए और एनआरसी जैसे कानून लाकर धर्म के आधार पर नागरिकता कानून में संशोधन करना चाहती है। ये सब कुछ हो रहा है, हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम चुप हैं। धीरे धीरे ये नफरत का जहर हमारे अंदर घुला जा रहा है और हमें पता भी नहीं चल रहा।
राजनेता खुलेआम मुसलमानों को लेकर गलत बयानबाजी करते हैं और हमें इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। चुनाव के बाद जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कहते हैं कि उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार सिर्फ मुस्लिम वोटों के भरोसे जीत कर आए हैं क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया है, तो उनसे ये कोई नहीं पूछता कि अगर ऐसा है भी तो इसमें गलत क्या है। मुसलमान भी इसी देश का संवैधानिक नागरिक है और जैसे कोई और धर्म का, तो बिगड़ क्या गया अगर कोई एक पार्टी को मुसलमान वोट करते हैं तो। प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश में दंगा और खून खराबा करने वालों को उनके कपड़ों से ही पहचान सकते हैं और कोई उनके इस तरह के सांप्रदायिक बयान का विरोध करने की हिम्मत भी नहीं करता। हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ जिस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया था, ठीक उसी तरह हमारे देश में अब भी कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी जैसी प्रोपेगेंडा फिल्में बनने लग गई है, जिसमें इतिहास का केवल एक पहलू दिखाकर हर अन्याय और आतंकवाद के लिए देश के मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। 1000 साल के इतिहास और अलग अलग रीति रिवाजों की वजह से दिल में थोड़ी बहुत रंजिश या कड़वाहट हो, ये तो लाजमी है, समझने वाली बात है। लेकिन फिर भी हर हिंदू के 2-4 मुसलमान दोस्त और हर मुसलमान के 5-10 हिंदू दोस्त हमेशा से रहे हैं। हमारे घर जब दिवाली मनाते हैं तो उसमें जलने वाले दिए और होली के दिन खेले जाने वाले रंग, ये भी अक्सर किसी मुस्लिम दुकानदार के यहाँ से ही आते रहे। भगवान के चरणों में जो फूल अर्पण किए जाते हैं वो भी ज़्यादातर मुसलमान की ही दुकान से आते रहे और फिर भी कभी आज तक हमारा धर्म हमें खतरे में नज़र नहीं आया। फिर आरएसएस बीजेपी वाले आए और हमें इस बात की वजह से शर्मिंदगी महसूस कराई कि अगर हम मुसलमानों से नफरत नहीं करते तो हम हिंदू कैसे हो सकते हैं। धर्म के नाम पर किसी से नफरत करना यही धर्म है, ये दोनों तरफ के कट्टरपंथी लोगों ने हमें सिखाया। अब हम सही मायने में हिंदू और मुसलमान हैं। ये तस्वीर इस बिगड़े हुए सांप्रदायिक माहौल का ही प्रतिनिधित्व करती है। इकबाल का कहा हुआ एक शेर आज याद आ रहा है कि वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है, तेरे बर्बादियों के चर्चे है आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नए विषय को लेकर, तब तक इजाज़त दीजिए। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस चॅनल को सबस्क्राईब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद। ठळक घडामोडींसाठी देशोन्नती न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। मुंबई, पुणे, नागपूर, मराठवाडा असो का विदर्भ, राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्र असो का क्रीडा, सर्वच घडामोडीचे विश्लेषण पाहायला विसरू नका। फक्त देशोन्नती न्यूजवर।